मैं विद्या ज्योति भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा नई दिल्ली से बोल रही हूँ। साथियों, मेरा अपील है कि राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेव का 40वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने जा रहा है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। इसमें मैं अपने तरफ से पूरे भारत की महिलाओं को निमंत्रण दे रही हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे महापुरुषों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें हम महिलाओं का अति सहभाग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस ब्राह्मणी व्यवस्था में सबसे त्रस्त हम महिला हैं। और इस जो हमारी महिलाओं का जो अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, जब तक महिलाओं का जागरण नहीं होगा तब तक इसको हम लोग यानी ब्राह्मणी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए महिलाओं के जागरण के लिए वामसेव के द्वारा सब्जेक्ट लगाया गया है। महिलाओं के जागरण के लिए पहला सब्जेक्ट है कि महिला पदाधिकारी और राज्य कार्यकर्ताओं ने संगठन के उद्देश्य एवं विचारधारा को ध्यान में रखकर दिशा निर्देशन में कार्य किए बगैर महिलाओं का स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण संभव नहीं है। एक गंभीर चर्चा, ये पहला सब्जेक्ट है। और इसके आगे दूसरा सब्जेक्ट है तथा कथित आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मणिपुर जैसी घटनाओं में महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार से शासक जातियों का महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार उजागर हो गया है। एक गंभीर चर्चा। साथियों, आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान न होते हुए और आजादी के 75 साल के बाद यानी कि गुलाम भारत में जो हम महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता था, वो आज कहने के लिए तथा कथित आजादी के 75 साल के बाद हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं मणिपुर की घटना देखूं तो नंगे करके महिलाओं को सामूहिक रेप किया गया, उसके बाप और भाई के सामने, और उसके बाप भाई का मर्डर किया गया और निर्वस्त्र करके महिलाओं को परेड करवाया गया और 2.5 महीना तक इस न्यूज को दबा के रखा गया। तो इस तरह से एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है हमारा दुश्मन जो है कि भारत अमृत महोत्सव में है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी महिलाओं को नंगे होकर के और अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इसका मैं घोर विरोध करती हूँ। इसलिए सारे मूल निवासी साथियों यानी भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने घर की महिलाओं को इस अधिवेशन में लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी महिलाओं को इन सब बातों का जागरण हो। इसके आगे मैं हाथरस की घटना की बात करूंगी तो मनीषा वाल्मीकि को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया। एक तरफ कहता है ब्राह्मण कि महिला का जहाँ पूजा होता है वहाँ बहुत ही अच्छा होता है, यानी जहाँ महिला रहती है, जहाँ महिला को पूजा जाता है, तो इस तरह से झूठा आरोप लगाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो चाहे हमारी 5 साल की बच्ची हो या 90 साल की महिला हो, वो इस गुलाम भारत में सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने तन मन धन के साथ इस वामसेव के द्वारा जो हमारे महापुरुषों का अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। और इसमें हम लोग जो ब्राह्मणी व्यवस्था में हमारी महिला फंसी हुई है, जो पैसा अपने गुलामी के ऊपर अपने बच्चों के भविष्य को सत्यानाश करने के लिए लगाती है, उस पैसे को हमको इस आंदोलन में देना चाहिए। क्योंकि हम एक महिला हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, हमें दर्द का एहसास है और ये जो व्यवस्था है वो हमारे बच्चों का सत्यानाश करने का व्यवस्था चल रहा है। इसलिए हम इसको उजागर करने के लिए इस 5 दिवसीय जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है इसमें विदेश से भी बहुत सारे लोग आएंगे। हम लोग
6,000 जाति में 4,500 जाति एक बैनर के नीचे बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं और हमारा ज्वलंत समस्या जो है उसके निदान के लिए हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मूल निवासी